हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी न्यू स्टडी व्लॉग। दिस इज़ मी भव्यन, आई एम अ 12th ग्रेडर। आज का स्टडी व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस व्लॉग में मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक आइडियल स्टूडेंट की तरह रहूं फॉर 2 days स्ट्रेट। लेट्स गिव इट ट्राई। तो मैं पहले उठी एंड देन आई गॉट रेडी एंड अभी मैं यहाँ पे शूज़ पॉलिश कर रही थी बिकॉज आई एम अ गुड स्टूडेंट। वैसे तो मैं गुड स्टूडेंट नहीं हूँ बट 2 दिनों के लिए ट्राई कर लेते हैं। एंड दिस इज़ मी लुकिंग वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड थिंकिंग कि आज मैं अच्छे से पढ़ूंगी। तो पहले तो मैं स्कूल में गई थी एंड देन आई गेट बैक फ्रॉम द स्कूल। तो देखते हैं अब मैंने क्या करा घर आके। वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती बिकॉज जैसे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो सेम ही फ़ोन होता है, एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो रिकॉर्ड कैसे करूँगी उस टाइम पे। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज रिवाइज कर रही थी मैथ्स के एंड तुम लोगों को बताऊँ कि फिजिक्स का क्या चल रहा है मेरा। तो फिजिक्स में ना मेरे को अलग से के लेक्चर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। लिटरली अब मेरा फिजिक्स थोड़ा इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। एंड अभी मैंने बिल्कुल अच्छे से सोच लिया कि मैं ट्यूशन नहीं रखने वाली हूँ फिजिक्स की। पहले मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया था कि हम ट्यूशन रखेंगे फिजिक्स की या फिर कोई पेड बैच ले लेंगे ऑनलाइन, बट फिर हमने सोचा कि हम अलग से के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये सजेशन मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही दिया था एंड मैंने अपनी फ्रेंड को ये बात बताई तो उसको भी ये बात बहुत अच्छी लगी एंड उसने भी लेक्चर्स देखना स्टार्ट करे एंड हम दोनों ने एक साथ ही देखना स्टार्ट करे थे। एंड अब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हम दोनों को लेक्चर्स। मुझे नहीं लगता कि हमारे टाउन में कोई इतना अच्छा टीचर होगा जो कि अलग से अच्छा पढ़ा दे। बाकी हम फिजिक्स पे काफ़ी ध्यान तो दे ही रहे हैं, जैसे स्कूल में जो लेक्चर्स लगते हैं उसमें भी आई एम ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड। देखो अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता है, किसी सब्जेक्ट का नहीं पता है ढंग से, तो मेरे को सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी तो यार सिलेबस ही कितना हुआ है। तो जब सैम्पल पेपर्स स्टार्ट करूँगी मैं तभी पता चलेगा कि कहाँ तक मैं पहुँची हूँ हर एक सब्जेक्ट में। एंड आई एम रियली सॉरी, आज मेरी वॉइस बहुत वियर्ड सी आ रही होगी बिकॉज आज मेरा गला ख़राब है, मेरे पे बोला भी नहीं जा रहा बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लेना। कि मैं केमिस्ट्री की न्यू ट्यूशन रख रही थी तो आज मैं देख के आई थी अपनी न्यू ट्यूशन। तो वहाँ पे आज लाइट नहीं थी, इस करके आज पढ़ाई नहीं हुई, बट वो बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा सिलेबस चल रहा है। एंड अभी मेरे को पक्का डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। कल मैं डेमो क्लास लगा के आऊँगी एंड देन आई डिसाइड कि जाना है कि नहीं जाना है। और आई एम नॉट श्योर कि अब अगर मान लो वो मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड मैं सोच रही हूँ कि पीडब्ल्यू का बैच ले लूँगी अगर बिल्कुल भी कहीं मेरे को ट्यूशन ना मिली इंद्री में, मतलब हमारे टाउन में, तो मुझे पीडब्ल्यू का ही बैच लेना पड़ेगा फिर तो अभी तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एंड रेस्ट मैं तुम लोगों को बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने देख लिया था अलग सर का वीडियो लेक्चर, तो यहाँ पे मैं अपने फिजिक्स के नोट्स भी बना रही हूँ साथ साथ में। एंड देन उसके बाद मैंने ट्यूशन का मैथ्स का काम भी कंप्लीट करा था। गाइस, अभी आई हैव डिसाइडेड कि जितने भी रिएक्शन स्कूल में लिखवाई गई हैं उन सबको मैं लिख के प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो सारे रिएक्शन स्टार्टिंग से मैं लिख के देखूँगी एंड इससे मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी केमिस्ट्री में। सो या लेट्स गो। ओके, इसके बाद अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो मैं सो गई थी एंड देन नेक्स्ट डे की क्लिप्स मैं अब यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। अब मैं ट्यूशन जा रही थी नेक्स्ट डे अपनी न्यू ट्यूशन, तो देखते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे से मैं वापस ही आ रही हूँ एंड अभी मेरे को घर जाना है वापस। एंड मेरी जो दूसरी ट्यूशन है उसके पास में तो है ये, बट मेरे को ना टाइमिंग की बहुत दिक्कत हो गई इस ट्यूशन पे। बाकी ट्यूशन कैसी लगी अगर मैं तुम लोगों को वो बताऊँ तो ठीक ठाक लगी, बट पिछली ट्यूशन शायद इससे ज़्यादा बेटर थी मेरी ओल्ड वन वाली। बाकी आज मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मैं घर जा रही थी बस। एंड और भी मेरे को काफ़ी सारे काम करने थे। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग को पता ही है कि मैं प्रैक्टिस बुक कर रही हूँ डेली। तो तुम लोग पूछते हो कौन सी बुक है ये, तो PYQs वाली बुक है, नॉट सो दैट मच कुछ ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको। एंड मैं दोनों बुक्स ही ट्राई करती हूँ कि मैं दोनों बुक्स प्रैक्टिस करूँ डेली पर्पज़ में। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस एंड शायद मैंने यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है फ़िज़िक्स का। हाँ, सेकंड चैप्टर है ये। कुछ जितना मैंने देखा है ना, फ़िज़िक्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, 14 चैप्टर्स हैं। तो मैंने क्या सोचा है ना कि फ़िज़िक्स को जितने जल्दी हो सके जितना ज़्यादा कर सकूँ मैं उतना ज़्यादा करती हूँ। बिकॉज सिलेबस अगर लास्ट तक ख़त्म नहीं होता ख़त्म नहीं होता सिलेबस फ़िज़िक्स का, ऐसा ही होता है फ़िज़िक्स। तो मैं सोच रही हूँ कि कम से कम 2 बार तो मैं ढंग से कर ही लूँ फ़िज़िक्स का सिलेबस। तो इस करके थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है मेरे को फ़िज़िक्स का सिलेबस बिकॉज ऑफ समझ गए कि चैप्टर्स ज़्यादा हैं एंड प्लस तुम लोगों को पता है मैंने ट्यूशन नहीं रखी। तो गाइस नो कि मैं ये वाली बुक कर रही हूँ फिजिक्स में, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे जो इतना मैंने कर लिया है ना उसका मैं टेस्ट लेके देखती हूँ अपना कि मेरे को कितना आया है। बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ पीछे का मैं भूलती जाऊँ। तो वो मैं लूँगी कल टेस्ट, ठीक है अपना। एंड क्वेश्चंस देख लूँगी मैं, एक तो
एंड मार्क करवा लूँगी, चलो मैं अपनी फ्रेंड से मार्क करवा लूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आई विल बी डूइंग द आंसर्स और देखते हैं कि कितने मेरे मार्क्स आते हैं उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को वो देखने को मिलेगा। आई विल बी टेकिंग माई सेल्फ टेस्ट, ओके। सो या नाउ अब मैंने स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री का प्रैक्टिस वाली बुक। पता नहीं क्यों इसका फर्स्ट चैप्टर ही नहीं हो पा रहा मेरे से। पता नहीं शायद इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है केमिस्ट्री वाली बुक में, क्योंकि हाँ चैप्टर्स भी तो कम है ना, 10 चैप्टर्स हैं, फिज़िक्स में 14 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है कंटेंट ज़्यादा हो केमिस्ट्री वाली बुक में। तो फिज़िक्स में तो मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया इस बुक से, लेकिन केमिस्ट्री में मैं चैप्टर 1 पे ही हूँ। अगर मैं तुम लोगों को अपनी न्यू ट्यूशन के बारे में बताऊँ तो मैं अब न्यू ट्यूशन अपनी नहीं जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था शाम तक, एंड मैंने अपनी मम्मा को भी बोल दिया था कि मैं वहाँ पे अपनी पुरानी ट्यूशन जाने के लिए रेडी हूँ। अब मैं वहीं पे ही वापस जाऊँगी। आई नो इतनी गर्मी हो रही है एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। मैं साइकिल पे जाती हूँ एंड इतनी दूर मेरे को जाना पड़ता है, बट स्टिल मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। एटलीस्ट पढ़ाई के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। एंड साइकिल पे जाना, टायर्ड फील होना, ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। एट द वेरी एंड मेरे को सब 12th का ही रिजल्ट पूछने वाले हैं। यहाँ पे मेरा ना वीकली टेस्ट हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें मेरे 20 में से 13 आए। एंड द रियल थिंग इज़ कि मैंने तैयारी ढंग से नहीं करी थी इस टेस्ट की। मेरे को पता ही नहीं थे आधे क्वेश्चन कहाँ से आ गए, बिकॉज मैं पढ़ती नहीं हूँ फिजिकल एजुकेशन, ऐसी हूँ मैं। एनीवेज इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आइडियल स्टूडेंट बनने की ट्राई तो करी थी मैंने, एंड कुछ नहीं होता यार, बस रोज़ पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट ही आइडियल स्टूडेंट होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला स्टूडेंट आइडियल होता है। सो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।